क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी। आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले 1 को उधर शिफ्ट कर दें। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बेटा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जब भी साइन एक्स और कॉज एक्स जो है वो 0, 1 और -1 के इक्वल आ जाएं तो फिर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर रेफरेंस एंगल भी नहीं लिखेंगे। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें। साइन थीटा जो है वो जब 0 होता है तो दो आंसर पॉसिबल होते हैं जी, एक 0 और एक 180 डिग्री। साइन थीटा जब 1 होता है तो एक ही आंसर पॉसिबल होता है। साइन थीटा जब -1 होता है तो ये वाला आंसर बस पॉसिबल होता है। ये पहले एक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, 0 to 2 पाई डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह कॉस 0, 1 और -1, जब कॉस 0 होता है तो 2 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, एक 90 डिग्री और एक 270 डिग्री। जब कॉस 1 के बराबर होता है तो एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है, 0, cos 0 1 होता है। जब -1 के बराबर होता है तो 180 की वैल्यू जो है ये पॉसिबल होती है। तो ये चीज़ें बेटा आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखें cos x किसके इक्वल आ गया है, -1 के इक्वल आ गया, तो बस इसका जो है वो एक ही आंसर पॉसिबल होगा। ये आंसर तो एक ही आ गया, लेकिन आपने जनरल सोल्यूशन सेट लिखना नहीं भूलना, ठीक है। पाई प्लस कौन सा फंक्शन है cos का, तो 2n पाई आपने बेटा इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह ही आपका क्वेश्चन जी। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 402। और ये क्वेश्चन जो है ना, एग्जांपल याद रखिएगा, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स हैं उनकी तरह ये सारी देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको गिवन है ये वाला, ठीक है। सबसे पहले आपने 3 को उधर शिफ्ट करना है, फिर 4 को इधर लाके डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन बन गया जी। ये स्क्वायर लिया हुआ है, अब आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट जब लेंगे आपने प्लस माइनस जरूर लिखना है, भूलना नहीं है। तो ये आपके पास √3/2 आ गया जी। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया जी। अब क्वेश्चन 2 हिस्सों में चला गया, 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने पार्ट्स किए थे जी। कॉस की ये 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो रेफरेंस एंगल आपका 30 डिग्री, π/6। वैल्यू कॉस की पॉजिटिव है। कॉस पहले में और चौथे में पॉजिटिव होता है, तो पहले के आंसर आ गए और ये चौथे क्वाड्रेंट के आंसर आ गए। सिमिलरली इधर आ जाए, रेफरेंस एंगल वही रहेगा, माइनस जो है वो यहाँ पे ना लिख दीजिएगा। रेफरेंस एंगल में माइनस नहीं लिखते होते, रेफरेंस एंगल 30 डिग्री ही रहेगा। माइनस वैल्यू है कॉस की, कॉस दो जगहों पे माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में। सेकंड का आंसर ये है और थर्ड का ये लिखा हुआ है। जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर लिखते हैं तो रेफरेंस एंगल एज इट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर लिखने का तरीका 2π माइनस रेफरेंस एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 1, 2, 3 और ये 4 आंसर आ गए आपके पास। चारों को इस तरीके से आपने जनरल सॉल्यूशन सेट में लिखना है। पहली वैल्यू लिखेंगे, साथ में कॉस का फंक्शन है, ये देखें। तो आपने कॉस का पीरियड कितना होता है, बोले कॉस का पीरियड 2π होता है, तो आपने 2n पाई इसमें ऐड करना है। n आपको मैंने बताया हुआ है कि इंटीजर से बिलोंग करता है। इसी तरह सेकंड वैल्यू को लिखें, 2n पाई ऐड कर दें, थर्ड और ये फोर्थ। तो इन दिस बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर फिर एग्जांपल 1 स्टार्ट हो रही है। और ये 4 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर ये एग्जाम्स में आती हैं। ये इसमें से पहले वाली आप देखें, एग्जांपल 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। प्यारे बच्चों, आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले कॉस को उधर शिफ्ट करना है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब कॉस को फिर आपने इधर लेके आना है, लेकिन किसी दूसरी सेंस में मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करवाना है इधर लाके। अब आपने इधर -1 रह जाएगा आपके पास। अब आपका क्वेश्चन बन गया टेंजेंट x = -1। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक्सरसाइज में किया है जी। क्या करेंगे जी, रेफरेंस एंगल सबसे पहले आपने लिखना है बेटा, टेंजेंट 45 की वैल्यू है ये वाली, तो रेफरेंस एंगल π/4 आ गया आपके पास। टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, टेंजेंट दो जगहों पे नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जी। बेटे दो हिस्से कर दें इसके, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पे आ जाएगा 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम आंसर जो है कैसे लिखा करते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। चौथे क्वाड्रेंट में आंसर हमेशा लिखा जाता है 2π माइनस रेफरेंस एंगल।
वैल्यूज पुट कर दें बेटा। आपके पास रेफरेंस एंगल पाई ओवर 4 है, पाई माइनस पाई ओवर 4, यू विल गेट 3 पाई ओवर 4 जी। 2 पाई माइनस पाई ओवर 4, 8 माइनस 1 ये आ जाएगा 7 पाई ओवर 4। इन दोनों को आप जनरल सोल्यूशन सेट में लिख दें। जनरल सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 3 पाई बाय 4। प्यारे बच्चों फंक्शन हमारा कौन सा है, टेंजेंट का, तो आपने n पाई ऐड करना है, यूनियन 7 पाई ओवर 4 प्लस n पाई। तो ये एग्जांपल बहुत ही जी प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 14 के हवाले से। ये एग्जांपल 2 आपको नजर आ रही है, सॉरी एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 403, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई क्यों किया है आप गौर से देखें, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा साइन 2 थीटा, और ये 2 इसको कट करेगा और आपके पास √3/2 बन जाएगा। एक्चुअली हमें करना क्या होता है कि हमें सिंगल जो है वो फंक्शन चाहिए, या अगर दो हों तो प्रोडक्ट होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 भी नहीं है, दो फंक्शन तो थे लेकिन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर्स हैं, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, लिहाजा फिर हमें इसको सिंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चंद बातें आप इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको समझेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपके पास साइन का फंक्शन बन चुका है, इसके इक्वल है। रेफरेंस एंगल जो है अब हमने लिखना है इसका, साइन के किस एंगल की ये वैल्यू होती है, 60 डिग्री के। 60 डिग्री विल बी इक्वल टू π/3। वैल्यू पॉजिटिव है, सो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 2 थीटा ये वाला जो एंगल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कहाँ लाई करता है, लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव वैल्यू है इस वजह से जी। इसके बाद बेटा इसके दो हिस्से बना दें, 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पे आएगा 4 सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है, अब इस क्वेश्चन में आपने बेटा ये पहली दफा ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जरा गौर से देखें, ये थीटा नहीं है 2 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ आपने 2 थीटा लिखना है आंसर में, थीटा लिख दिया तो गलत हो जाएगा सारा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल जो होता है वही हम वैसे लिखते हैं। रेफरेंस एंगल इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है जी π/3, सो थीटा विल बी इक्वल टू इन दिस क्वेश्चन π/6 आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। ये 2 थीटा लाजमी लिखना है, इधर भी 2 थीटा विल बी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिखा करते हैं पाई माइनस रेफरेंस एंगल जी प्यारे बच्चों, π-π/3, सो यू विल गेट 2π/3। 2 जो है कैंसिल कर दें दोनों साइड्स पे, तो पाई आपके पास आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो आंसर जो हैं ये हमारे पास एग्जांपल्स में आ चुके हैं। एग्जांपल में जनरल सॉल्यूशन सेट आपने अब लिखना है, π/6 लिखें प्लस 2n पाई यूनियन 2n पाई। क्यों लिख रहे हैं, फंक्शन हमारे पास साइन वाला है जी। उसके बाद है π/3 प्लस 2n पाई। लो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह ये एग्जांपल जो है वो इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आपको अच्छी तरह जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर आपके सामने है 404 पे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 sin x cos x आ जाएगा आपके पास। और इस स्टेप के बाद ना इसको कटिंग ना कर देना, आप कटिंग नहीं करनी, नहीं तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। आपने cos x को इधर शिफ्ट करना है, ये देखें, शिफ्ट करने के बाद आपने कॉमन निकालना है। कॉमन जब निकाल लिया तो ये दो फैक्टर बन गए, दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है जी, 0 है ना इस साइड पे, तो दोनों 0 के इक्वल आ जाएंगे। ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से sin x की वैल्यू बनी है आपके पास 1/2 और यहाँ पे cos x 0 आ रहा है। तो इस केस में तो हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्वाड्रेंट्स की, इसमें डायरेक्ट हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, ये आपको सारा याद होना चाहिए। 0, 1 और -1 की सूरत में क्वाड्रेंट्स डिस्कस नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट आंसर जो है वो हम लिख देते हैं। आप देखें cos थीटा जो है वो 0 कब होता है, सिंगल जो रोटेशन है उसके अंदर, 1 रेवोल्यूशन के अंदर दो जगहों पे थीटा जो है जब 90 डिग्री का होता है या 270 डिग्री का होता है, 3π/2 π/2, उस वक्त cos थीटा 0 के इक्वल होता है।
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके फिर आंसर लिख देंगे। कॉस 0 आ रहा है, इट मीन्स एंगल जो है या 90 होगा या 270 डिग्री होगा। क्लियर है जी। इस साइड पे आ जाए 1/2 आ रहा है, इधर तो आपको रेफरेंस एंगल 30 डिग्री मिल रहा है। π/6 आ गया रेफरेंस एंगल, वैल्यू पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव दो जगहों पे होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट का आंसर इधर से निकालेंगे, इधर से सेकंड का आंसर निकालेंगे, जैसे हम निकालते रहे हैं। लो जी, यहाँ पे आपके पास x किसके इक्वल आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, रेफरेंस एंगल जैसे है वैसे ही आ गया। लो माय डियर स्टूडेंट, सेकंड में क्या होता है जी, x माइनस रेफरेंस एंगल, सॉरी x नहीं, यहाँ पे हम पाई लिखेंगे, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, रेफरेंस एंगल हमारे पास कितना है, π/6 जी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई माइनस π/6। बेटा इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया जी 5π/6। तो इस क्वेश्चन में बेटे हमारे पास टोटल 4 आंसर बन गए, 1 2 3 और ये 4। अब आपने इनका जनरल सॉल्यूशन सेट लिख देना है, तो आंसर आ जाएगा। कई दफा हम लिख चुके हैं, जनरल सॉल्यूशन सेट लिखी इक्वल टू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल π/2 प्लस फंक्शन कौन सा है, कॉस का 2nπ आ जाएगा, यूनियन। अगला जो है हमारे पास है 3π/2 प्लस 2nπ, यूनियन जी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है π/6 प्लस 2nπ, यूनियन। लास्ट वन है 5π/6 प्लस 2nπ। उम्मीद है आपको ये बेटे एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा, आपने सबसे पहले ये साइन स्क्वायर जो है ना, इसको आपने चेंज करना है। चेंज क्यों करना है इसको, चेंज बेटा इसलिए करना है हमने ताकि ना सिंगल एक ही फंक्शन बन जाए। डबल फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर बात बनती है। तो इसके लिए हम देखें, इसकी जगह 1 माइनस कॉस के लिखेंगे, ये वाला +1 उस साइड पे जाके 1 में से माइनस होके 0 हो जाएगा। ये दोनों जो टर्म्स बच गई हैं, इनमें से आपने cos x कॉमन निकाल लेना है। तो इस तरह ये दो फैक्टर आपके पास बन गए इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल लिख दें। ये फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, ये सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग आपने सॉल्व कर लेना है। और ये दोनों में अब देखें डायरेक्ट आपने आंसर्स लिख देने हैं, क्वाड्रेंट्स बिल्कुल डिस्कस नहीं होंगे। cos x जो है वो दो वैल्यूज पे 0 होता है, एक 90 डिग्री और एक 270 डिग्री, 3π/2। यहाँ पे cos x जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है और वो एक ही वैल्यू होती है। अगर हम फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात करें तो वो 0 के ऊपर 1 आता है जी, cos 0 1। 3 आंसर बन गए जी आपके पास, 1 2 और 3, और तीनों का ये जनरल सॉल्यूशन सेट मैंने लिख दिया है। cos के फंक्शन में हमेशा 2nπ इसमें ऐड होता है, क्योंकि 2π जो है वो cos का पीरियड है। तो ये जो चीज़ें बेटा साइड पे लिखी हुई हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज के अंदर इनका इस्तेमाल है, बार बार इनको हम यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।